हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 54 से। अब जो आत्मविचार के लिए सक्षम नहीं है उनके लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना का विधान है। और इसीलिए अत्यंत बुद्धिमान द्याद्वा सामग्र्यापि असंभवात् यो विचारं न लभते ब्रह्म उपासित सो अनिशम। या तो आपके पास सामग्री नहीं है, मान के अनुकूल वातावरण नहीं है, गुरु उपदेश उपलब्ध नहीं है, या तो फिर हमारी बुद्धि में किसी प्रकार से मंदता है, स्थूलता है, एक प्रकार से जड़ता हमारी बुद्धि में होती है और इसके कारण आत्मविचार नहीं हो सकता है। तो आत्मविचार नहीं है, ब्रह्म विचार नहीं कर सकते हैं, तो हम ब्रह्म की उपासना तो अवश्य कर सकते हैं क्योंकि वो संवादी विभ्रांति होगी। ब्रह्म में ही हम ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो जिस प्रकार से प्रकाश में मणि का प्रकाश मान के वो दौड़ा था और उसको मणि की प्राप्ति हो गई थी, उसी प्रकार से आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है ही और अब मैं ब्रह्म हूं ऐसे उपासना करेंगे तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति अवश्य होगी। और इसलिए आगे कहते हैं निर्गुण ब्रह्म तत्व से नहीं उपासते है असंभव। अब सगुण ब्रह्मणि तिवात्र प्रत्यवृत्ति संभवात्। बोले कि सगुण ब्रह्म जो है, सगुण ब्रह्म की उपासना हम कर सकते हैं क्योंकि प्रत्यय वृत्ति आवृत्ति संभवात्, क्योंकि उनके लिए प्रत्यय आवृत्ति माने कि वृत्ति का जो है सजातीय वृत्ति का आवृत्ति माने कि पुनरावर्तन संभव है।
सदाति वृत्ति प्रवाह जो है सगुण ब्रह्म में संभव है और इसलिए वहां ध्यान संभव है। आप समझो। तो उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म तत्व का भी हम चिंतन कर सकते हैं। मैं असंग हूं, असंगो हम। आप देखो, आप समझो। और इसीलिए नहीं संभव है ऐसा मत मानना। 2 बार है ना, नहीं उपासते असंभव, 2 बार न आता है माने कि वो हाँ हो जाता है। असंभव नहीं है, असंभव नहीं है माने कि वो संभव है। आप समझो। जिस प्रकार से सगुण ब्रह्म के प्रत्यय वृत्ति हम कर सकते हैं, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म के भी हम उपासना कर सकते हैं। तो उसके लिए एक शंका होती है, अवांग मनस अगम्यम तन्न उपास्यमिति चेद। बोले कि ये तो क्या है? तो क्या बोले कि ये वाणी के लिए, मन के लिए उपलब्ध नहीं है। यन्नवाद्य उपद्युत्यते। आप देखो, जिसका वाणी के द्वारा हम वर्णन नहीं, यन मनसा न मनुते, जिसका हम मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की श्रुति माता स्वयं कहती है अवांग मनस गम्यम। वाणी और मन से वो उपलब्ध नहीं है, तो उनकी उपासना कैसे हो सकती है? न उपास्यमिति अवांग मनस गम्यस्य वेदनम न च संभवेत। अब देखो, क्योंकि उनका ज्ञान ही संभव नहीं है। जो वाणी और मन का विषय नहीं है, उनका ज्ञान संभव नहीं है। और अगर उनका ज्ञान ही नहीं है, अब देखो, लेकिन हम ज्ञान की तो बात कर रहे हैं। अब देखो, हम ब्रह्म ज्ञान की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप कहेंगे कि वो वाणी और मन से उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम उनका ज्ञान की ही तो बात कर रहे हैं, और इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वो संभव नहीं है। आप समझो, वागादिय गोचराकारमित्येवं यदि वेत्ति असौ। तो इनका अर्थ क्या हो गया कि इस प्रकार से तो आप जानते हो ना। किस प्रकार से जानते हो? वेत्ति, जानते हैं। किस प्रकार से? कि वाणी और मन का आकार नहीं होता। गोचराकार माने कि वाणी और मन के क्षेत्र में, गोचर माने क्षेत्र में, वो आता नहीं है। तो उस प्रकार से तो आप जानते हो ना, जो वाणी का विषय नहीं बन सकता है, जो मन का विषय नहीं बन सकता है, तो उस प्रकार से भी चिंतन करो। क्यों? सगुणत्व उपास्यत्व यदि वेद्यत्वतः तत् वैद्यम चद लक्षणावृत्त्या। उपास्यपना जो है, सगुण ब्रह्म का जो उपास्यपना है, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का भी उपास्यपन होता है। आप देखो, क्यों? वेद्यम चेद लक्षणावृत्त्या। जब हम कहते हैं अवांग मनस गोचरम, माने कि वाणी और मन से, वो वाणी के और मन के क्षेत्र में वो नहीं आता है, तब हम जब कहते हैं तो उनका अर्थ ये नहीं कि हम उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि जो वाणी से हम जानते हैं, जो मन से हम जानते हैं, वो वाच्यार्थ है, लेकिन लक्षणावृत्ति से तो हम जान सकते हैं। अब श्वेतो धावती, अब श्वेत कैसे दौड़ सकता है? तो अजहल लक्षणा करके हम क्या कहेंगे? श्वेत अश्वः धावती। अब देखो, तो जो वाक्य का हम वाच्यार्थ सीधे सीधे नहीं समझ सकते हैं, तो उनका लक्ष्यार्थ करके हम समझ सकते हैं। गंगायाम घोष, आपका घर कहां पर है? स्टेशन पर है। देखो, ये सामान्य भाषा में हम प्रयोग करते हैं और हम समझते भी हैं। जब कोई व्यक्ति कहते मेरा घर स्टेशन पर है, तो हम ऐसा नहीं समझते कि उनका घर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर है। नहीं, स्टेशन के नजीक में, समीप में है। तो ये लक्षणा तो हमारे व्यवहार में है। उसी प्रकार से ये ब्रह्म की भी हम लक्षणावृत्ति कर सकते हैं, और शास्त्र में लक्षणावृत्ति के द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञान का उपदेश किया गया है, और वही लक्षणावृत्ति से हम ब्रह्म का उपासना भी कर सकते हैं। ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं न विद्धि। अब देखो, तो बोले नहीं, श्रुति माता तो ये ब्रह्म की उपासना के, उनका तो क्या करते हैं? निषेध करते हैं। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अब देखो, ये वाक्य है केनोपनिषद का। केनोपनिषद स्वयं कहते न इदम उपासते। यह इदम माने यह करके जिसकी आप उपासना करते, वो ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म की उपासना का निषेध कर रहे हैं, ऐसा अगर आप कहते हैं,
तो बोले कि उपासना का निषिद्धत्व नहीं। आप देखो, तो अगर आप कहते हैं कि ब्रह्म का उपास्यपना जो है उनका निषेध किया गया है, आप देखो ये जो वाक्य हम सुनते हैं ना, उनका हम अर्थ कैसे करते हैं बहुत महत्व का होता है। किस शब्द का हम महत्व देते हैं, नेदम यदिदम उपासते, आप देखो। तो ये व्यक्ति ये कहती है कि देखो ब्रह्म की उपासना का निषेध किया गया है, नहीं, वहां ब्रह्म की उपासना का निषेध नहीं किया गया है। इदम ब्रह्म, आप देखो वहां जो निषेध हो किसका है, इदंतया। इदंतया माने कि विषय कोटि में रहकर अगर आप ब्रह्म की उपासना करते हो तो वो ब्रह्म नहीं है। तो वहां जो निषेध हुआ है वो उपासना का निषेध नहीं हुआ है, इदंतया उपासना का निषेध हुआ है। आप समझो ये ठीक से। देखो इसीलिए बहुत सारे लोग वेदांत जो पढ़ाते हैं ना, समझते नहीं है छोटे छोटे सूक्ष्म बात, और ऐसे बारीक बात जो है वो समझते नहीं और बहुत गलत अर्थ करते हैं, अयोग्य अनुचित अर्थ करते रहते हैं। वहां ऐसा नहीं कहा है कि ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते, ब्रह्म की इदंतया विषय कोटि में रखकर आप ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। अहंतया तो उपासना कर सकते हैं ना हम, आप देखो, आप समझो। और इसीलिए भारतीय तीर्थ मुनि ये शंका उत्पन्न करते हैं कि देखो ब्रह्म की उपासना का निषेध किया है। तो बोले कि नहीं, क्यों, विदितादन्यद विदितादिति श्रुते है वेद्यत्वमस्य न। तो बोले देखो ये श्रुति माता तो क्या कहती है, जो विदित है जो अविदित है, अथ अविदितादन्यद विदितादन्य। अब देखो केनोपनिषद में ये वाक्य बहुत स्पष्ट रूप से है। तो वहां हमें क्या कहते हैं, ये नहीं कहते कि हम ब्रह्म को नहीं जान सकते हैं या ब्रह्म ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म का ज्ञान तो हमें प्राप्त करना ही है। अब देखो श्रुति माता ये कहती है यन मनसा न मनुते, जिसका हम मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते, लेकिन ये नाहुर मनोरमथम, जिसके कारण मन चिंतन करता है वो ब्रह्म आप है। आप देखो वाचा न अद्भुज्यते, वाणी के द्वारा जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन वाणी जिसके कारण वर्णन कर रही है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो ब्रह्म है। आप देखो तो लक्षणा के द्वारा हम कहते हैं, और इसीलिए अन्य देव तद अविदिताद अथो अविदिताद अधि। तो बोले जो विदित है जो ज्ञात है उससे भी अन्य है, जो अज्ञात है अविदित है उससे भी अन्य है। तो बोले ज्ञात और अज्ञात से अन्य क्यों है, आप देखो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप ब्रह्म ज्ञान नहीं, यथा श्रुत्या एवं वेद्यम चेत तथा, उस प्रकार से ही हमें ब्रह्म को जानना है, उसी प्रकार से हमें ब्रह्म को जानना है। आप समझो, तथैव श्रुत्या उपास्यताम, इस प्रकार से हम ब्रह्म की उपासना करनी है हमें। जो ज्ञात भी नहीं है जो अज्ञात भी नहीं है, इनका अर्थ क्या हुआ, जो विषय कोटि में नहीं है। देखो ये संपूर्ण विषय कोटि जो है, जो विषय है वो दो ही है, ज्ञात है अज्ञात है। आप कुछ जानते हैं कुछ आप नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों से जो भिन्न है, मानी कि जो विषय कोटि में नहीं आता है उसे हम ब्रह्म कहते हैं। और वो कौन है, वो आप स्वयं है। आप देखो आप वो है जो इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार सबके पीछे रहकर सबको आप प्रेरणा दे रहे हैं। मन चिंतन कर रहा है किसके कारण, आपके कारण। और इसीलिए ये वेद्यत्व का निषेध नहीं कर रहे। अब वेद्यत्व का निषेध नहीं होगा तो उपासना का भी निषेध संभव नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं अवास्तवी वेद्यता चेद उपास्यत्यम तथा न किम। तो बोले नहीं नहीं ये जो कहते हैं तो उनका अर्थ ये करना है कि अवेद्यत्वम, वेद्यत्वम जो है, देखो ये पूरा जो है ना, ये हमको ऐसा लगेगा कि बहुत खींच रहे, खींच नहीं रहे, आप समझना। ये ब्रह्म हम नहीं जान सकते,
अवास्तवी वेद्य, ये ब्रह्म को हम जान ही नहीं सकते, वास्तविक नहीं है, और इसीलिए तो उपासना हमें कह रहे हैं वृत्ति व्यापी वेद्यता चेद उपास्यत्वपि तत्समम। अब देखो हम देख के गए, वृत्ति व्याप्ति ही हमें चाहिए ना, क्योंकि ब्रह्म स्वयं तो क्या है, ब्रह्म स्वयं आप चैतन्य स्वरूप, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। आप समझो, उनके ब्रह्मपना आप नहीं जानते हैं, ब्रह्मता नहीं जानते हैं, और उनके जानने के लिए अगर आपकी बुद्धि में किसी भी प्रकार की मंदता है तो आप वो ब्रह्म की उपासना करो। और इसलिए कहते हैं काते भक्ति उपासतो के, हमें तो क्या करना है, मात्र और मात्र वो आवरण भंग करना है। सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, किसके कारण, मेघ के कारण सूर्य का दर्शन नहीं होते हैं, तो हमें सूर्य के दर्शन के लिए क्या करना है, मेघ की निवृत्ति करनी। अब मेघा पाए अंशुमान व, अंशुमान माने कि सूर्य किरण, अंशुमान किरण। अब तो जिस प्रकार से मेघ जब हट जाता है तो हमें सूर्य का दर्शन होता है, उसी प्रकार से वेद्यत्व जो ब्रह्म का है, सीधे सीधे ये ब्रह्म है ऐसे हमें नहीं जानना है। लेकिन जो आवरण है, वो आवरण वृत्ति व्याप्ति के द्वारा जब आवरण की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो स्वयं प्रकाशते हि आत्मा। अब देखो, आप स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप जो है वो ब्रह्म है। और इसीलिए कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है, तो उस प्रकार से तो हम ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं ना। मैं स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप हूं। अब देखो, विषय के रूप में नहीं करना है, और इसीलिए निषेध करते हैं। और इसलिए आगे कहते हैं अगर आप कहते हो भक्ति ही उपासत हो चेत। अब देखो, अब दूसरा प्रश्न करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है तो उसमें इतनी आपकी भक्ति, आपका प्रेम क्यों है। द्वेषत धीर माना भावन वाच्य बहुश्रुतिषु दर्शनात्। भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं आप ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए इतना द्वेष क्यों करते, इतना विरोध क्यों कर रहे हो। और उनके विरोध में, क्योंकि मैं नहीं कर, बहुश्रुतिषु दर्शनात्, अनेक श्रुतियों में इस प्रकार से दर्शाया है कि आप ब्रह्म की उपासना करो। मांडुक्य उपनिषद में है, उत्तरतापनी उपनिषद में है, अनेक पंचीकरण। आप देखो, सुरेश्वराचार्य भी पंचीकरण में ये कहते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना जो है अनेक मंत्र द्वारा हमें कहा गया है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। नानु अनुतिष्ठति कोप्ये तद, ठीक है बताते हैं, चलो श्रुति माता बहुत दर्शाती है, लेकिन कौन करता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। सब जो करे हो तो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो मैं तो किसी को देखता नहीं कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है। देखो ये तो ऐसा अर्थ हो गया, मैं किसी को देखता नहीं कोई पीएचडी कर रहा है। पीएचडी नहीं कर रहा है तो बंद कर दो वो विभाग, नहीं, दुर्लभता है ये। कई वस्तु ऐसी होती है जो दुर्लभ होती है, जो सबके पास नहीं होता है, वो जो सामान्य नहीं होते। आप समझो, सर्वसामान्य नहीं होते, लेकिन जो सर्वसामान्य नहीं है इसका अर्थ नहीं कि उसको बंद कर देने का है। आप देखो, ये जगत में हर एक प्रकार के लोग हैं, प्रत्येक लोग के अलग अलग प्रकार की उनकी रुचि है। आपको ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले नहीं दिखते हैं, इनका अर्थ नहीं होगा कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना संभव नहीं है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं न अनुतिष्ठति कोप्ये तद चेन्म अनुतिष्ठतु, ठीक है नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि कोई व्यक्ति उनकी उपासना नहीं कर रहे हैं और इसलिए उपासना को ही छोड़ दो। नहीं, पुरुषस्य अपराधेन किम उपास्ति ही प्रदुष्यति। पुरुष का अपराध है, माने कि वो जो व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति का आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति नहीं करते, उनका सामर्थ्य नहीं है, तो उनका अपराध है, उनका दोष है, उनके अंदर कोई ऐसे किसी प्रकार से अधिकारित्व और पात्रता नहीं है, तो उसके कारण निर्गुण ब्रह्म का दोष क्यों कर रहे हो आप समझो।
इतः अपि अतिशयं मत्वा मंत्रावश्याधिकारिणी मूढ़ा जपन्तु तेभ्य अति मूढ़ा कृषि उपासदा। आप देखो, हम तो बहुत सारे लोग को बहुत कुछ करते हुए देखते हैं, जिसको ये सगुण ब्रह्म की उपासना में अधिक लाभ नहीं दिखता है, उन लोगों को कहा मंत्र वश्याधिकारिण है। बहुत सारे लोग मंत्र वशीकरण भी करते हैं। हम जप मूढ़ा जपन्तु तेभ्य अति मूढ़ कृषि उपासताम। अब सामान्य जन की बात करेंगे तो बहुत सारे जो मूढ़ लोग हैं वो मंत्र वशीकरण में पड़े हुए हैं, तांत्रिक में पड़े हुए। कई लोग जो है जप करते पड़े हुए, बस जप करते रहते। और उससे भी मूढ़ जो लोग हैं वो लौकिक कर्म करते रहते, कृषि है, व्यापार है। आप देखो, अर्थ सीधा अर्थ होगा कि वो अर्थ और काम में पड़े हुए हैं, लौकिक दृष्ट फल में ही उनको रुचि है। मुझे कितना लाभ हुआ, मुझे कितना धन प्राप्त हुआ, मुझे कितना भोग मिला। तो सामान्य जन तो यही कर रहे हैं। तो उसका अर्थ ये नहीं हो गया कि जो मुमुक्षु है, जो साधक है, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, उसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करनी चाहिए। आप समझो, वेदांत लोकशाही नहीं है। आप समझो, बहुमत की बात यहां नहीं है। आप समझो, भगवान इसीलिए कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते। हजारों मनुष्य में कोई एक प्रयत्न करेगा, और यतताम अपि सिद्धानाम, यो प्रयत्न जो कर रहे हैं उसमें भी कोई एक मुझे जान सकता है। आप देखो, ये दुर्लभता है। आप समझो, भगवान भी कहते हैं आश्चर्य वक्ता कुशलो अनुलब्ध है। आप देखो, यमराज भी कहते हैं ये वेदांत का उपदेश करने वाला जो वक्ता जो है वो भी दुर्लभ है, और जो श्रोता है वो भी दुर्लभ है। भगवान भी यही कहते, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् अन्य शृणोति। तत्व चिंतन में तत्व चिंतन का उपदेश करना भी आश्चर्य है, तत्व चिंतन का श्रवण करना भी आश्चर्य है। आप देखो, तत्व दर्शन करना भी आश्चर्य मानी दुर्लभ है। आप देखो, तो ये दुर्लभता यहां दर्शाई है, लेकिन इनका अर्थ नहीं कि हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं। आप देखो, और इसलिए कहते हैं तिष्ठतु मूढ़ः प्रकृतः। तिष्ठतु बोले वो लोग नहीं करते हैं। पुरुष से अपराध मानी कि वो उनकी क्षमता नहीं है, उनकी क्षमता के बाहर है। तो ठीक है, उनको जो करना है वो करने दो, जो भक्ति करे उसको भक्ति करने दो, जो जप कर रहे हैं वो जप करने दो। लेकिन उनका अर्थ आप ये नहीं निकालो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं, या निर्गुण ब्रह्म की उपासना का निषेध है और निर्गुण ब्रह्म संभव नहीं है, ऐसा आप मत कहो। आप देखो, निर्गुण उपास्ति ह्रियते विद्या ऐक्या सर्वशाखा स्थानान गुणान अत्र उपसंहरेत। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि अनेक उपनिषदों में अनेक प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का विधान है। आप समझ, आनंदादेह विधेयस्य गुण संघस्य संहृति ही। आप देखो, तो बोलते हैं, कहते हैं कि ये ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया है कि इस प्रकार से आप ब्रह्म की ब्रह्म आनंदम। आप देखो, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, इस प्रकार से आनंदादय प्रधानस्य। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है उनकी बात तो कही गई है, नहीं कही गई ऐसा नहीं है। आप समझे, अनेक प्रकार से विज्ञानम आनंदम ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। अब इस प्रकार से ये ब्रह्म की उपासना के लिए दर्शाया गया है। लेकिन वो जो दर्शाया है गुण संगस्य संहृति ही, अनेक प्रकार के जो गुण है, आप समझो, ये वो गुण जो है उनका निषेध करते। अस्थूलम अनणु अरस्व अदीर्घ यत्यदृश्यम अग्राह्यम शब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम। सो निषेध करते हैं तो मानी कि वो शब्द द्वारा उपलब्ध नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है वो है ही नहीं। जब पंच विषय नहीं है तो उसके द्वारा हम उनका जो क्षेत्र जो है, इंद्रियों का जो क्षेत्र है, उसमें ब्रह्म नहीं आएगा।
लेकिन उसका अर्थ नहीं कि ब्रह्म है ही नहीं, या ब्रह्म का ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते, या ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम नहीं कर सकते हैं। अब समझो, अस्थूलादेहे निषेधस्य गुण संगस्य संहृति ही। अब उस प्रकार से ये अस्थूलादि जो गुण जो है वो सबका उपसंहार कर मन निषेध कर दिया है। तथा व्यास अस्मिन् उक्ता अक्षर धीयाम तु इति। और इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना तो वेदांत शास्त्र माने की, वेदांत दर्शन माने की, ब्रह्म सूत्र में भी व्यास जी उनका उपदेश करते हैं कि शास्त्र के द्वारा इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना दर्शाई गई है। निर्गुण ब्रह्म तत्व से विद्यायाम गुण संहृति ही न युज्यते इति उपालंब व्यासम प्रति एवं मानतु। अब देखो, अगर आप कह रहे हो नहीं आप देखो निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है उसमें तो सर्वगुण जो है उनका उपसंहार करते, में कोई गुण है ही नहीं। अब गुण नहीं है तो फिर आप उपासना कैसे करेंगे? आप ही कह रहे हो निर्गुण है, तो बोले कि आप मुझे मत कहो, शास्त्र कह रहे हैं कि ब्रह्म उपासित। व्यास भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना शास्त्र के द्वारा उनका निरूपण किया गया है। तो आप मुझ पर उपालंब, आप मुझ पर आरोप मत करो, दोषारोपण आप मुझे मत बताओ। देखो ये बहुत समझने की बात है। हमारे लिए शास्त्र जो है, हमारे लिए शास्त्र जो है वो कभी भी, शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है, आप समझो, व्यक्ति हमारे लिए प्रमाण नहीं है। श्री कृष्ण अवतार जो है, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि श्री कृष्ण का अवतार जो है वो अवतार में भी भगवान कहते हैं इमं विवस्वतम योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। अब देखो, सृष्टि के आरंभ में ये अर्जुन जो तत्वों का उपदेश, आत्मा उपदेश जो मैंने आपको किया है वही उपदेश मैंने सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य नारायण को किया था। अब देखो, तो अर्जुन भगवान पर प्रश्न उठाता, अपरम जन्म भवतः परम जन्म विवस्वतः। अब भगवान आपका तो जन्म अभी, जन्माष्टमी, अब देखो आपका तो जन्म अभी हुआ है और सूर्य नारायण तो सृष्टि के आरंभ में थे, तो आपने उनको उपदेश किया, कैसे कह सकते हो आप? अब देखो, तो इनका अर्थ क्या हुआ? जो भगवान माम कहते हैं वो स्वामी जी कहते थे, अंग्रेजी में कहते मिस्टर कृष्ण। अब देखो, अवतार पुरुष जो कृष्ण है वो जब भगवान गीता में माम कहते, वो माम अवतार पुरुष कृष्ण नहीं है, माम मानी परमात्मा नारायण। आप समझो, तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये उपदेश अर्जुन को हुआ है, लेकिन ये कुछ नया नहीं है। अब भगवान ये कह रहे हैं आज जो मैंने तुझे उपदेश किया है वो तो पहले से ही है, कुछ नया नहीं है। आप समझो, तो उनका अर्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण भी अपने आप को प्रमाणित कैसे करते हैं कि ये तो सृष्टि के आरंभ से परमात्मा के रूप में, नारायण के रूप में मैंने ही सूर्य नारायण को उपदेश किया था। तो ब्रह्म ज्ञान जो है उनका निरूपण जो है प्रामाण्य किससे? शास्त्र से प्रामाण्य है। तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम। अब देखो, हमारे लिए व्यक्ति जो है वो प्रमाण नहीं है, हमारे लिए प्रमाण वेद है। आप समझो, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है, तो भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं आप मुझ पर कोई दोषारोपण मत करो। मां उपालंब, क्यों? व्यास भगवान कह रहे हैं, नारायण भगवान कह रहे हैं, ईश्वर की वाणी वेद में कहा गया है, उनका ही मैं तो यहां निरूपण कर रहा हूं। अब सब हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि मूर्तिनाम अनुदाहरते है अविरुद्धम निर्गुणत्वमिति चेत तुष्यताम त्वया। तो बोले कि ये ब्रह्म की उपासना, हिरण्य गर्भ की जो उपासना करते हैं, सूर्यादि में जो उपासना होती है, वहां कहते हैं
हिरण्यश्मश्रु सूर्यादेवी। तो सूर्य नारायण है, उनकी मूछ जो है वो सुवर्ण है, आप देखो हिरण्मय है। तो उस प्रकार से वहां कहा गया है। लेकिन यहां तो कहा गया आनंदम ब्रह्मेत्युपासीत। आप देखो किसी विशेष प्रकार के गुण की दृष्टि से हमें यहां ब्रह्म की उपासना नहीं दर्शाई है, निर्गुण रूप से उपासना दर्शाई है। आप समझो, गुणानाम लक्षकत्वेन न तत्वे अंतःप्रवेशनम। तो बोले कि ये लक्षण आप कर रहे हैं, उनसे तो उनका प्रवेश ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि सगुण साकार में पड़ी हुई है और इसीलिए निर्गुण ब्रह्म में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता है। तो भारतीय तीर्थवादी इसीलिए तो कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। सीधे सीधे अगर आपकी बुद्धि निर्गुण ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकती है तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना तो करो आप समझो। और इसीलिए कहते हैं इस प्रकार से निषेध भी किया है और उनके स्वरूप का निरूपण भी किया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप देखो, और इसलिए कहते हैं आनंदादि भी अस्तुलादि भी आत्मात्र लक्षित है। दो प्रकार से निषेध रूप से भी आत्मा का प्रतिपादन किया गया है, विधि मुख से भी उनका प्रतिपादन किया गया है। तो विधि मुख से आनंदम ब्रह्मेत्य वेदानात् प्रज्ञानम ब्रह्म। अब देखो, तो जो विधि मुख से जो किया गया है, जो स्वरूप है, जो लक्षण है उनका, तो उनकी भी आप उपासना कर सकते हो। तो बोले ये उपासना क्यों करते हो आप? बोध की, आत्मबोध की बात करो ना। तो जो आत्मज्ञान में हमारी निष्ठा नहीं होती है तभी तो हमें उपासना करनी है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं बोध उपासते है विशेष कहा इति चेत। आप ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म उपासना क्या करते रहते हो? तो उनमें विशेषता क्या है? अब देखो, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। वेदांत में ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्र है। वस्तु तंत्र माने वो वस्तु तंत्र भवेद बोध है। अब जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान होगा आपको, उनमें आपकी इच्छा, आपके राग द्वेष को कोई संबंध नहीं है। आप समझ, करेला जो है वो कटु है तो आपको कटु जो है वही स्वाद आपको मिलेगा। आपकी इच्छा है कि नहीं, उनको आपकी इच्छा अनिच्छा का कोई किसी भी प्रकार से कोई संबंध ही नहीं है। और उपासना जो है वो कर्म है। आरंभ में देखेंगे उपासना कर्म है, तो वो पुरुष तंत्र। आप उपासना कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, अन्य प्रकार से भी कर सकते हो। कर्तु तंत्रम उपासनम। अब देखो इसीलिए एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना मानी वो आप पर निर्धारित है। आपको करना है तो आप कर सकते हो। और बोध कैसे होते? विचारा जायते बोध अनिच्छयाम यम न निवर्तयेत। अनिच्छा मैंने कहा आपकी इच्छा है कि नहीं, आपको बोध होगा। और एक बार बोध हो गया, उनका निवारण आप नहीं कर सकते हैं। करेला कटु है तो आपको बोध हो गया करेला कटु है, कड़वा है, तो वो कड़वा ही रहेगा। फिर आप उनको अन्य प्रकार से नहीं समझ सकते। लेकिन कर्म में तो क्या है? सोत्पत्ति मात्र संसार। और ये ज्ञान की तो महत्ता भी क्या है? आप देखो, स्व उत्पत्ति मात्र संसार दहति अखिल सत्य धाम। अब ये ब्रह्म ज्ञान जो है, अब विचार से ये ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है और ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति के बाद कोई उनकी निवृत्ति नहीं कर सकता है। और ब्रह्म ज्ञान के कारण क्या होता है? तो स्वोत्पत्ति मात्र, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से ही ये देहात्म बुद्धि जो संसार है उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। और ये जगत में जो सत्यता बुद्धि है उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। तावता कृतकृत्य सन्नित्य तृप्ति उपागत जीवन मुक्ति अनुप्राप्य प्रारब्ध क्षमीक्षते। अब देखो, और इस प्रकार से जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया है वो कृतकृत्य हो जाता है, नित्य तृप्त हो जाता है, आत्मनिएव आत्मना तुष्ट है। उनको आनंद में रहने के लिए, उनको तृप्त होने के लिए अन्य विषय की अपेक्षा नहीं रहती है। उनको कोई विशेष कर्म की भी अपेक्षा, कृतकृत्य माने की कोई विशेष कर्म की भी अपेक्षा नहीं है।
प्रारब्ध क्षयमीक्षते। एक बार ये जीवन मुक्ति अवस्था प्राप्त हो गई, फिर प्रारब्ध का क्षय ही करना है उनको। तो अब उनके और कुछ है ही नहीं, न कुछ कर्म है, न उपासना है, कुछ भी नहीं है। और ये ज्ञान प्राप्त करना, भगवान भी क्या, यद ज्ञात्वा भूयः अन्यः ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद अन्य कुछ जानने योग्य भी नहीं रहता है, करने योग्य भी नहीं रहता है, जानने योग्य भी नहीं रहता है, भोग योग्य भी कुछ नहीं है। आप सब स्वयं पूर्ण आनंद स्वरूप जिसको जिसने जान लिया है, तो उनको अन्य की अपेक्षा नहीं है। आप सब आप्तोपदेशम विश्वस्य श्रद्धालुः अविचारयन् चिन्तयेत् प्रत्ययैः अन्यैः अंतरितर वृत्तिभिः। तो जो मुमुक्षु है, श्रद्धालु है, वो गुरु के उपदेश का श्रवण करते हैं, और गुरु के उपदेश के श्रवण के द्वारा उनमें किसी भी प्रकार से कोई संशय वो नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो अविचारे, मान कि आत्मचिंतन वो अगर नहीं कर सकता है, अब देखो, अन्यैहि प्रत्ययैहि अंतरितर वृत्तिभिः चिन्तयेत्। अन्यैहि प्रत्ययैहि अंतरित, माने कि अन्य प्रकार की वृत्ति सर, अन्य विजातीय वृत्ति का त्याग करके वो ब्रह्म चिंतन ही करता है। अब उपनिषद भी अन्य वाचा विमुंचत, अन्य सर्व प्रकार की वाचा, अन्य सर्व प्रकार की चर्चा, वाद विवाद को छोड़ दो आप। अब समझो, मात्र ब्रह्म चिंतन करना है, वो ब्रह्म चिंतन ही हमारी वृत्ति होनी चाहिए। और इस प्रकार से जो विचार करता है उनको ब्रह्म साक्षात्कार अवश्य होता है। और इसलिए कहते हैं, तो बोले कि ये ब्रह्म की उपासना कब तक हमें करनी है? यावत् चिन्त्य स्वरूपत्व अभिमान स्वस्य जायते, जब तक अभिमान, माने कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, इस प्रकार का जब तक आपका निश्चय नहीं बनता है, आपकी निष्ठा नहीं होती है, तब तक आपको उपासना करनी है। तावत् विचिन्त्य पश्चात् तथा एव अमृति धारयेत्। जब तक ये ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा नहीं होती है, तब तक हमें ब्रह्म चिंतन करते रहना है। कब तक? अमृति धारयेत्। अब देखो, अब समझो, मृत्यु पर्यंत। अब समझो, मृत्यु पर्यंत जब तक आपकी ब्रह्म में निष्ठा नहीं होती है, तब तक आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते रहो। तो बोले कि ये कैसे होगा? उपासक जो है वो उपासना कर रहा है, तो उपासना जो है, उनका जो उपास्य का स्वरूप जो है, उनमें अहम बुद्धि, मानी कि उनमें निष्ठा कैसे हो सकती है? तो कहते हैं, ब्रह्मचारी भिक्षमाण यूतः संवर्ग विद्यया संवर्ग रूपताम चित्ते धारयित्वा ही अभिक्षतः। आप देखो, बोले कि ये श्रुति प्रसिद्ध है। ब्रह्मचारी भिक्षमाण, जो ब्रह्मचारी है वो भिक्षा मांग रहा है, लेकिन वो जो भिक्षा मांगने को जाता है, तो वो संवर्ग रूपताम चित्ते धारयित्वा, ये उपनिषद में आता है, संवर्ग विद्या उसको कहते हैं। तो वो ब्रह्मचारी जो है संवर्ग विद्या से युक्त है, माने कि वो अपने आप में अपने आप को अकर्ता अभोक्ता समझ रहा है। तो उसके कारण क्या होगा? अपने चित्त में धारे, तो अपने चित्त में जो स्वरूप संवर्ग रूपता जो है वो उन्हें धारण करके रखा है, तो क्या होगा? अभिक्षत है। भिक्षा मांगते हुए भी वो भिक्षा नहीं मांग रहा है। अब देखो, भगवान यही कहते, तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। तो वो राजा के पास भिक्षा मांगने जाता है, अच्छा, फिर भी वो अभिक्षत है, क्योंकि वो अपने आप को संवर्ग रूप से, मैं अग्नि हूं, मैं प्राण हूं। अब देखो, तो उनका चित्त जो है वो तत्व चिंतन में लगा हुआ है, और इसलिए अभिक्षत है। अब देखो, इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है। और कर्म क्या है? आप देखो, पुरुषस्य इच्छया कर्तुम अन्यथा शक्यः उपास्ति ही अतः नित्यं कुर्यात्।
उपासना जो है वो आपके पुरुष तंत्र माने कि आपकी इच्छा पर आधारित है, और इसीलिए करना न करना, अन्य प्रकार से करना, ये आप पर आधारित है। आप समझो, पुरुष से इच्छा, आपकी इच्छा से होता है ये, और इसीलिए आपकी इच्छा, आपका निश्चय होना चाहिए। कुर्यात प्रत्यय संततिम, आप सतत ये चिंतन करते रहो। तो बोले कि कैसे करेंगे? वेदाध्याय ही अप्रमत अधीते स्वप्न अधिवासतः। अब बहुत सुंदर दृष्टांत देते, जो वेद का अध्ययन करता है ना, तो उसको स्वप्न में भी वो वेद का अध्ययन ही आएगा। जो जप कर रहा है वो भी जप अजप हो जाता है। अब सहजता आ जाती है जप में। ध्याता अपि वासयेत, उसी प्रकार से वासयेत मान कि ये ध्यान की अगर दृढ़ वासना आपकी बन जाती है तो वो स्वप्न में भी ध्यान ही करेगा। आप समझे? उसी प्रकार से आप ब्रह्म का चिंतन करते रहो, सतत ये ब्रह्म की उपासना करते रहेंगे, वो उपासना से ही ब्रह्म की वासना बनती जाएगी, और फिर ब्रह्म में आपकी निष्ठा अवश्य हो जाएगी। विरोधी प्रत्ययम त्यक्त्वा नैरंतर्येण भावेन लभते वासनावेशात् स्वप्नादौ अपि भावनाम। विरोधी प्रत्यय, निर्गुण ब्रह्म से जितने भी विरोधी प्रत्यय हैं उनका त्याग करके आप ब्रह्म का चिंतन निरंतर आप ये ब्रह्म का चिंतन करते रहेंगे, तो स्वप्न में भी आप अपने आप को ब्रह्म की उपासना करते हुए देखेंगे। और इसीलिए तो बोले आपने ही कहा ना, प्रारब्ध क्षयमीक्षते, जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाने के, वो प्रारब्ध क्षय की आप बात कर रहे हो, तो प्रारब्ध के कारण तो क्या होगा? उनकी बुद्धि प्रारब्ध में जाएगी, तो वो ब्रह्म चिंतन कैसे करेगा? भुंजान अपि निज प्रारब्धम आस्थित अतिशय मनीषम ध्यायतुम शक्तः न। बोले वो तो फिर चिंतन नहीं होगा उनका, क्योंकि उनका मन जो है वो प्रारब्ध क्षय में लगा हुआ है, प्रारब्ध अनुसार वो उनका चिंतन होता है, तो प्रारब्ध के अनुरूप वो व्यवहार करता रहेगा। वो विषय का चिंतन होगा, ब्रह्म का चिंतन कैसे होगा उनका? अगर ऐसा आप संदेह कर रहे हो, विषय व्यसिने अथा, आप देखो तो दृष्टांत देते हैं। देखो एक विपरीत दृष्टांत बहुत सुंदर देते हैं कि जो स्त्री है अपने पति के घर में रहती है, विवाहित है, अपने पति के घर में रहती है, और घर का सब कार्य, गृह कार्य सब करती है वो, लेकिन परव्यसनीनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मणि, वो गृह कार्य में व्यस्त है, व्यग्र है, व्यस्त है, उनका मन जो है वो गृह कार्य में व्यस्त है। फिर भी अगर उनको कहीं पर प्रेम हो, अन्य पुरुष में प्रेम हो गया है, पर पुरुष में प्रेम उनका हो गया है, तो क्या तदेव आस्वादयन्त पर संग रसायनम, और पर पुरुष के साथ उनका जो संग हुआ है, तो वो गृह कार्य में उनका मन व्यस्त होते हुए भी वो पर पुरुष का जो उनका संग हुआ है वो उनका आस्वादयती, वो उनका चिंतन करती रहेगी। उसके साथ किस प्रकार से वो मिली थी, क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या बात हुई थी, आप देखो। अब तो परसंगम स्वादयन्त्यापि न गृह कर्मम तत कुंठी भवेदपि, बिल्कुल गृह कार्य करती रहेगी, किसी को समझ में भी नहीं आएगी। बाहर से तो ऐसे ही लगेगा कि वो गृह कार्य में बहुत ही निष्ठ है, लेकिन अंदर से उनका मन कहाँ है? वो पर पुरुष में लगा हुआ है, और पर पुरुष के संग का जो आस्वादन है वो करती रहती है। तो गृह कार्य जो उनका कुंठित नहीं होता है, लेकिन क्या होगा? गृह कृत्य व्यसनिनी यथा सम्यक करोति तत्पर व्यसनी तद्वद न करोति एव सर्वथा। लेकिन गृह कार्य में जो व्यसन है, माने कि जो पर पुरुष में जिसका मन लगा हुआ नहीं है, वो जितनी निष्ठा से, जितने अच्छी तरह वो कर्म सम्यक सुचारू रूप से जो कर्म करते, उतने सुचारू रूप से ये स्त्री जो है, पर व्यसनी जो स्त्री है, वो नहीं कर सकती है। आप समझो? तो वही होगा, एवं ध्यान एक निष्ठपि लेशाद लौकिकमारभेत तत्व तत्व विरोधित्वाद लौकिकम सम्यगाचरेत। अब
तो जिस प्रकार से ये पर पुरुष में जिसका मन लगा हुआ है वो स्त्री गृह कार्य उतनी सुचारू रूप से नहीं कर सकती है जितनी जो गृह कार्य में व्यसनी है। तो बोले उसी प्रकार से ध्यान में जिसका मन लगा हुआ है वो लौकिक कार्य करते रहेंगे, आप समझो। तो बोले कि जिस प्रकार से वो परव्यसनी स्त्री जो है वो सम्यक रूप से कर्म नहीं कर सकती है, वह ऐसा होगा क्या कि जो ब्रह्म चिंतन करता है, जिसका मन ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ है, जो ब्रह्म की उपासना कर रहा है, उनका लौकिक कार्य ठीक नहीं होगा, ऐसा होगा क्या? आप देखो ठीक से ये समझोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, हाँ वो तो ब्रह्मनिष्ठ है ना इसीलिए कुछ याद नहीं रहता उसको, वो अपने मस्ती में रहते हैं, वो खाना ठीक से नहीं खा, ये नहीं है, आप समझो, भूल जाओ ये बात। वो अपने पागल की तरह रहते हैं, नहीं, ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है, आप ठीक से समझना ये बात। अगर आप ऐसा मानते हैं इस प्रकार से जो रहता है ना वो ब्रह्मज्ञानी है, वो अपनी मस्ती में रहता है, और लौकिक रूप से उनके बहुत कुछ ठीक से नहीं होता है, नहीं, ये तो असावधानता, प्रमाद है, असावधानता है। और ब्रह्मज्ञानी कभी भी प्रमादी नहीं होता है, अप्रमत्त वेद्यव्य। ब्रह्मज्ञानी वो है जो अत्यंत सावधान है, सहजता है सावधान में, अप्रमत्त है, कोई किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं होता है। और इसीलिए ये दर्शाते हैं हमने कि जिस प्रकार से जो गृह व्यसनी स्त्री जो है जिसका मन पर पुरुष में नहीं गया है, वो जितनी सुचारू रूप से गृह कार्य करती है उतने ही सुचारू रूप से ये ब्रह्म की उपासना करने वाले जो पुरुष है वो भी उतनी योग्य रूप से लौकिक व्यवहार करेंगे। नहीं करेंगे ऐसा मत मानना। बहुत सारे लोग को ये मन में ऐसा बैठ गया है, ये तो सन्यासी है, ऐसा ही होता है, नहीं, आप समझो ये ठीक से। क्यों? तत्ववित्त विरोधित्व लौकिकम सम्यगाचरेत, तत्ववित्तु अविरोधित्वात्। आप देखो लौकिक कर्म तत्व ज्ञान से विरोधी नहीं है, आज ठीक से समझ लो ये बात। तत्वज्ञानी के लिए जो प्रारब्ध क्षय जो है, लौकिक कर्म जो है किसी भी प्रकार से विरोधी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधि। आप देखो कर्म भी समाधि है ब्रह्म ज्ञानी के लिए। तो फिर वहां उनमें प्रमाद कैसे होगा? आप देखो कोई अनुचित कैसे होगा? असावधानता नहीं होगी। उड़िया बाबा इसलिए कहते हैं जो सावधान है वही साधक है। जो छोटी छोटी बात में गलती करते रहते, भूल करते रहते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो ना, नहीं नहीं वो ब्रह्मज्ञानी ऐसे ही होते हैं, नहीं, जो साधक काल में सावधान थे तो ब्रह्म काल में क्या असावधान बन जाएंगे? नहीं, अब सब। और इसलिए कहते हैं लौकिक कर्म जो है वो कभी भी ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म की उपासना से विरोधी नहीं है। मायामय प्रपंच अयमात्मा चैतन्य स्वरूप दृक इति बोधे विरोधः कः लौकिक व्यवहारिणः। अब देखो ये संपूर्ण जगत मायामय जगत है, संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। कर्म, अब देखो ब्रह्म कर्म भी उनके लिए समाधि है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। अब जब सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होता है तो ये ब्रह्मज्ञ बोध है, कह विरोध है लौकिक व्यवहारिण, लौकिक व्यवहार से उनको क्या विरोध होगा? आप समझो। अपेक्षते व्यवृत्ति ही न प्रपंचस्य वस्तुताम नापि आत्मजाड्यम किंतु एषाम साधनानि एव कांक्षते। क्यों? क्योंकि लौकिक व्यवहार में वो सत्यता की अपेक्षा नहीं करते हैं और आत्म तत्व की जड़ता की अपेक्षा नहीं। मैं नित्य स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप।
और ये जगत जो है वो मायामय है, वो सत्यता है ही नहीं। अब देखो, और इसीलिए सर्वत्र ब्रह्म, आप देखो, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम यो पश्यते अर्जुन। आप देखो, भगवान भी कहते हैं उनको जो व्यवहार है वो कैसा होगा, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी मई वर्तते। कोई असावधानता नहीं, सर्वत्र आत्मा की उपमा करते हैं। जिस प्रकार से इस प्रकार से कोई कर्म होता है, तुम उपाधि में किसी भी प्रकार से दुख की संभावना है, पीड़ा है, तो उसी प्रकार से अन्य व्यक्ति को भी पीड़ा हो सकती है। ज्ञानी कभी भी असावधान नहीं होता है, ठीक से लिख लो आप। और इसलिए कहते हैं लौकिक व्यवहार से ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म की उपासना का कोई विरोध नहीं है। तो बोले कि लौकिक व्यवहार के लिए साधन कौन से है, मनोवा काय तद्ब्राह्य पदार्थ साधनानि तान तत्वविन्न उपमृद्नाति व्यवहारस्य न कुतः। न उपमृद्नाति, देखो मैं आगे से कह दी, ब्रह्म ज्ञान आपका शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, उनको बदलने के लिए ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आपके प्रारब्ध से आपको जो शरीर प्राप्त हुआ वही रहेगा, आपके प्रारब्ध से जो हो रहा है वही होगा। और बाह्य जगत जो न उपम्र, उनका भी वो ब्रह्म ज्ञान उपसंहार नहीं करता है, उनका नाश नहीं करता है, उनकी सत्यता का नाश करना है। इसलिए श्याम स्वामी जी कहते थे duality is not the problem, the reality given to the duality is the problem। ये द्वैत हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन द्वैत को हम सत्य मान के चल रहे हैं, वो हमारे लिए समस्या है। और ब्रह्म ज्ञान में तो कोई सामग्री ही नहीं है कि वो किसी का नाश कर सके। उपमृद्नाति चित्तम चेत् ध्यायत सौ न तु तत्ववित्। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मवेत्ता जो व्यवहार करते हैं उसमें लौकिक व्यवहार में उनको कोई विरोध नहीं है, विषय पे कोई विरोध नहीं है, उपाधि से भी कोई विरोध नहीं है। तो बोले ठीक है, उपमृद्नाति चित्तम चेत्, ठीक है, वो बाह्य जगत का, उपाधि का, बाह्य जगत का नाश नहीं करेगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान चित्त का तो नाश करेगा ना। न तो तत्ववित्। अब देखो, न बुद्धि मर्दयन् दृष्टः घटतत्त्वस्य वेदिता। तो बोले किसी भी प्रकार का ज्ञान किसी भी वस्तु का नाश नहीं कर सकता। अब देखो, घट का ज्ञान जो है, तो घट का जब ज्ञान होता है तब क्या आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा? नहीं। चित्त का भी निरोध नहीं है, ब्रह्म ज्ञान में चित्त का भी निरोध नहीं है। आप समझो, चित्त का नाश नहीं है। आप देखो, सकृत प्रत्यय मात्र घटश्चेत् भासते सदा। एक बार आपको ये घटाकार वृत्ति हो गई, ये घट है, फिर वो सदा आपके साथ रहेगा वो ज्ञान, ये घट है। आप देखो, उसी प्रकार से आप स्वयं है, स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा है, वो किस प्रकार आपको प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं है स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा। ये पर प्रकाश जो घट है, उनका एक बार ज्ञान हो गया, वो ज्ञान सदा आपके साथ रहता है। तो आप जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनका ज्ञान आपको हो गया, उनका नाश कभी भी नहीं होता है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं, तो बोला ठीक है, स्वप्रकाशतया किंतु तद्बुद्धि तत्व वेदनम बुद्धिश्च क्षण नाश्य इति चेत्। तो बोले बुद्धि तो क्षणिक है, तो बुद्धि क्षणिक है, ठीक है, तो दृष्टांत वही देना है हमें उनको उत्तर के। अभी वृत्ति क्षणिक है तो उनका ब्रह्म ज्ञान भी क्षणिक हो जाएगा। नहीं, घटादिशुवत, जिस प्रकार से घट ज्ञान आपको होता है और वो सदा सर्वदा आपके साथ रहता है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान भी आपके साथ सदा सर्वदा रहेगा। घटाकार वृत्ति का नाश होता है, घट ज्ञान का नाश नहीं होता है। आप समझो,
उसी प्रकार से ब्रह्माकार अखंडाकार वृत्ति का नाश हो जाएगा, लेकिन आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, वो ज्ञान कभी भी नाश नहीं होता है। इसलिए कहते हैं निश्चित्य सकृदात्मानं यदा अपेक्षा तदेव तम। अब देखो, निश्चित्य सकृदात्मा, एक बार आप आत्मा के बारे में निश्चय कर लो, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। देखो मैं बार बार आपको यही कह रही हूं, पुनः पुनः ये कथन मैं करती हूं कि आप निश्चय करो मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। तो एक बार निश्चय हो गया, फिर बुद्धि है कि बुद्धि का नाश हो जाएगा, वो आपका निश्चय नहीं बदलेगा। आप समझो क्यों? वक्तुम मंतुम तथा ध्यातुम शक्नोत्येव हि तत्ववित्। एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर ये सब रहेगा, वक्तुम मंतुम ध्यातुम, वो कह भी सकता है, वर्णन भी कर सकता है, ध्यातुम ध्यान भी कर सकता है, मंतुम मनन भी कर सकता है, वो सब हो सकता है। वो ब्रह्म चिंतन भी करेगा, वो ब्रह्म का ध्यान भी करेगा, वो ब्रह्म का उपदेश भी करेगा, उनमें कोई दोष नहीं है। और इसलिए कहते हैं तो ठीक है, ब्रह्मवेत्ता की तरह। अब देखो, उपासक इव ध्यायन लौकिकम विस्मरेद यदि विस्मरतेव सा ध्यानाद विस्मृति न वेदनाद। अब देखो, जो उपासना कर रहा है उनका मन वो ब्रह्म की उपासना में लगा हुआ है, और इसलिए लौकिक जो है, देखो ये अन्य प्रकार की एक अयोग्य चिंतन है। आप ठीक से समझो क्यों? क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि वो ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, वो ब्रह्म की उपासना कर रहा है, और जब हम उपासना करते हैं तो जगत हमारे लिए विस्मृत हो जाता है, और उसी प्रकार से आत्मज्ञान जिसको हो गया उसको भी ये जगत का विस्मरण हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? बोले नहीं, कुछ भी नहीं हो। ज्ञानम तु ऐच्छिकम एतस्य वेदनान् मुक्तिम सिद्धितः। क्योंकि ये आत्मज्ञान क्या है? वेदनान् मुक्ति सिद्धितः। आत्मज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम। लेकिन ब्रह्म की जो उपासना, जो ध्यान है, वो ऐच्छिक है। ऐच्छिक माने कि वो पुरुष पर आधारित है। आप ब्रह्म का चिंतन करो, आप ब्रह्म का ध्यान करो ना करो, ब्रह्म ज्ञानी के लिए ध्यान करना ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि जब सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन हो रहा है तो वो ब्रह्म का ध्यान विशेष प्रकार से करने की क्या अपेक्षा है? नहीं है। आप समझो, तत्वविद यदि न ध्यायेत, तो बोले अगर तत्वविद ध्यान नहीं करेंगे तो वो तो बहिर्मुख हो जाएगा। तो बोले नहीं, उनकी बहिर्मुखता, जो तत्व ज्ञान, उनके लिए कोई बहिर्मुखता है ही नहीं। आप समझो क्यों? सुखेन अयं का बोधस्य प्रवर्तने, वो तो बहुत आनंद से ये जगत में रहते हैं। भगवान भी गीता में कहते हैं, वो तत्वविद जो है वो कुछ छोड़ के नहीं बैठा है, वो ये जगत में व्यवहार करते, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन। अब देखो, सब लौकिक व्यवहार उनका हो रहा है। आप समझो ये ठीक से, कोई लौकिक व्यवहार का त्याग नहीं है, और वो आनंद से करता है सब। स्वामी जी तो ऐसा कहते थे कि अज्ञानी लोग आइसक्रीम जितना आनंद से लेते हैं, उससे भी अधिक आनंद से वो ज्ञानी आइसक्रीम खाएगा। क्यों? क्योंकि कोई प्रतिबंधक है ही नहीं। आप देखो, वो जितने आनंद ये जगत में ले सकता है, वो आनंद जो तत्व ज्ञानी लेता है, उतना आनंद अज्ञानी लोग नहीं ले सकते हैं। अब देखो, सुखे न प्रवर्तते। ज्ञानी और अज्ञानी जो है ना, उनमें विरोध क्या है? आप समझो, अज्ञानी वो है कर्म के द्वारा सुखी होने का प्रयत्न करता है, और जिसको कर्म करने में ही आनंद आता है वो ज्ञानी है। स्वामी जी ऐसे कहते हैं। आप समझो, हैप्पीनेस आउट ऑफ कर्म, कर्म के द्वारा आप सुखी होना चाहते हो,
कि कर्म ही करने में आपको आनंद आ रहा है, कोई विरोध नहीं। आप समझो, प्रवर्तताम सुखेन यम का कहाँ बाध है। आप देखो, अस्य प्रवर्तन, उसकी ये प्रवृत्ति बहिर्मुख प्रवृत्ति करने में कौन सा बाध आ जाएगा? कोई बाध नहीं है। वो आनंद से सब रहते हैं, आनंद से भोजन भी करेंगे, आनंद से बात भी करेंगे, कोई विरोध नहीं है। आप समझो ये ठीक से। तो बोले नहीं नहीं, ये तो बहुत हो गया। क्यों? अति प्रसंगी थी चेत प्रसंगम तावदीर्य। नहीं नहीं नहीं, आप कहेंगे आत्मज्ञान बहिर्मुख हो गया, तो फिर अति प्रसंग माने कि अगर वो बहिर्मुख है, वो बहुत कर्म करे, तो कहीं ना कहीं अधर्म भी हो जाएगा। तो बोले ज्ञानी के लिए धर्म क्या है बताओ ना पहले। जो धर्म और अधर्म से ऊपर उठ गया है, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात। आप देखो तत्व ज्ञान क्या है, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्म, धर्म और अधर्म से जो ऊपर है। आप देखो प्रसंग विधि शास्त्रम चेन्न तत्व विदम प्रति। अगर आप कहते हो अति प्रसंग माने निषिद्ध कर्म करना, अधर्म करना, तो बोले कि बहिर्मुख रहेगा तो वो उनके लिए अधर्म भी हो जाएगा। तो बोले उनके लिए प्रसंग धर्म क्या है? तो बोले कि शास्त्र जो विधान है वो उनके लिए धर्म है। तो बोले शास्त्र किसी भी प्रकार से ज्ञानी को कोई विधान नहीं करते हैं। आप समझो, वर्णाश्रम यम अवस्था अभिमान यह विद्यते तस्यैव निषेधाश्च विधियः सकलाः अपि। जो अज्ञानी है, जो अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहा है, जो अपने आप को देह मान रहा है, उनके लिए ये सब विधान है। जो अपने आप को अकर्ता अभोक्ता मानता है, उनके लिए शास्त्र कोई विधान नहीं करता। शास्त्र का विधान किसके लिए है? अज्ञानी के लिए, कर्ता भोक्ता के लिए है। आप देखो, और वो स्वयं आप देखो, नैव किंचित करोमि युक्तो मन्यते तत्व, वो तो जानता मैं कोई कर्म करता ही नहीं हूं। कर्म करते हुए भी, कर्मण्य भी प्रवृत्ति भी नैव किंचित करोति सः, कर्म करते हुए भी वो स्वयं कोई कर्म करता ही नहीं है। तो जो अकर्ता अभोक्ता आत्मा है, उनके लिए विधि निषेध क्या है? विधि भी नहीं है, निषेध भी नहीं है। आप समझो, अब जब निषेध नहीं है तो अति प्रसंग धर्म और अधर्म क्या है उनके लिए? बहिर्मुख हो गए, आप कर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई अधर्म हो जाएगा, ऐसा कोई भय की अपेक्षा नहीं है यहां पर। क्यों? वर्णाश्रमादय देहे माया परिकल्पित। ये वर्णाश्रम किसकी दृष्टि से? देह की दृष्टि से। मैं मनुष्य हूं, अब देखो ये देहात्म बुद्धि है ना, वहां पर वर्णाश्रम है। न आत्मनः बोध रूपस्यैव, जो नित्य असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं है। देह की दृष्टि से वर्णाश्रम धर्म है। समाधि मथ कर्माणि मा करोतु वा। ब्रह्म ज्ञानी वो है, वो समाधि में बैठ भी सकते हैं और कर्म भी कर सकते हैं। अब देखो, समाधि में है या कर्म करते हुए भी। हृदयेन अस्त सर्वास्तः मुक्तः एव उत्तमाशयः। अब देखो क्यों? हृदयेन अस्त सर्वास्तः मुक्त, सर्व प्रकार की अवस्था से, सर्व प्रकार की वृत्ति से, सर्व प्रकार की उपाधि से वो मुक्त है। किसी भी उपाधि में, किसी भी कर्म में उनकी अहम बुद्धि है ही नहीं। निर्ममः निरहंकार है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश् चरति निस्पृहः। अब देखो, निस्पृह है वो, सर्व विचरण भी कर, संपूर्ण विश्व में वो विचरण करते रहते हैं, सर्व प्रकार के कर्म भी करते रहते हैं। लेकिन किस प्रकार से? निर्ममः निरहंकारः। नहीं न तो किसी के स्थान पर ममता है, न किसी स्थान पर उनके लिए कर्म कर अहंकार है। आप देखो, अहम बुद्धि है, न मम बुद्धि है, न अहम बुद्धि है। वो विचरण करते रहते। जगत से कोई उनको भय नहीं है, प्रवृत्ति से भी भय नहीं है, कर्म से भी भय नहीं है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं उत्तम आशय माने कि यह आत्मज्ञान की दृढ़ता उनकी ऐसी है, अकर्तृत्व अभोक्तृत्व इतना उनका दृढ़ है कि वो समाधि में भी रह सकते हैं या फिर कर्म भी कर सकते हैं। इसलिए भजगोविंद में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीन। देखो,
योग रतो, वो समाधि में बैठे, भोग रतो हुआ, अनेक प्रकार के भोग कर रहे हैं। संग रतो हुआ, संग में अनेक लोगों के संग में बैठे हुए, संग रहित अकेले बैठे। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिनका मन अपने ब्रह्म स्वरूप में निष्ठ हो गया है, रमण कर रहा है। नंदति नंदत नंदत्येव, वो आनंद में ही रहेंगे। अकेले हैं तो भी वो आनंद में है, सबके बीच में है तो भी आनंद में है, समाधि में बैठे तो भी आनंद है, कर्म कर रहे हैं तभी वो आनंद में है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, देह की मन की विशेष अवस्था वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, ये निश्चय जो है ना, वो ब्रह्म ज्ञान है। अब देखो, हाँ आज 29 है, ठीक है, थैंक यू। मैंने 28 लिखा है, 28 लिखा है मैंने, हाँ 29 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, ये ब्रह्म ज्ञान जो है कोई विशेष अवस्था, विशेष देश, विशेष काल नहीं है। आपके मन की एक विशेष अवस्था ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आपका निश्चय, आपके स्वरूप में निष्ठा जो है वो ब्रह्म ज्ञान है। और इसलिए कहते हैं नैष्कर्मेण न तस्य अर्थ अस्ति न कर्म भी। आप देखो, उनको नैष्कर्म, कर्म न करने में कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म करने में भी उनको कोई प्रयोजन नहीं है। न समाधान जप्याभ्याम यस्त निर्वासनम मनः। अब देखो, समाधि भी उनके लिए कोई महत्व की नहीं है, जप करना भी उनके लिए कोई फलित नहीं है, कोई विशेष फल की अपेक्षा है ही नहीं उनको। अब देखो, गीता में भगवान यही कहते हैं, यस्तु आत्मरतिरेव सदात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः। जो अपने स्वरूप में ही संतुष्ट, जो अपने स्वरूप में ही रमण कर रहे हैं, अपने स्वरूप में जो तृप्त है, तस्य कार्यम नहीं, उनके लिए कोई कार्य नहीं। और उनको कर्म से भी अकर्त। अब नैव तस्य कृतः अर्थः कृतः, कर्म में कोई अर्थ प्रयोजन नहीं है, अकर्म में अकृत में भी उनको कोई प्रयोजन नहीं। आप समझो, न समाधान जपाभ्याम यस्य, समाधान माने कि समाधि में भी कोई विशेष फल की अपेक्षा नहीं है, जप करने में भी कोई विशेष फल की अपेक्षा नहीं है। आत्मा असंगः ततः अन्यस्य इंद्रजालम हिमायिकम इति अचंचल निर्णीते कुतः मनसि वासना। अचंचल निर्णित, दृढ़ निश्चय है उनका, मैं असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। फिर उनके मन में किस प्रकार की चंचलता होगी, उनके मन में किस प्रकार की वासना होगी। अब देखो, एवं नास्ति प्रसंग भी कुतः अस्य अति प्रसंजनम। और इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई प्रसंग माने की कोई विशेष धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है। जिसके लिए धर्म अधर्म है, जिसके लिए कर्म है, जिसके लिए फल है, उनके लिए अधर्म होगा, जिसके लिए धर्म अधर्म है ही नहीं। विधि अभावान्न बाल्य से दृश्यते अति प्रसंजनम। जिस प्रकार से, जो बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार से जो बालक होते हैं ना, बालक के लिए कोई विधि निषेध नहीं होता है। जो शिशु अवस्था होती है ना, आजकल के ये माता पिता बहुत गलत करते हैं, इतने बजे खाना, इतने बजे सो जाना। ठीक है, उनको खाना खिला दो, उनके शरीर की वृद्धि हो रही है, शरीर की वृद्धि हो रही है, मन का विकास हो रहा है, तो उनको भूख लगेगी। अब कोई नियम नहीं, ये बच्चों के लिए, शिशु जो होते हैं उनके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञानी के लिए कोई विधि, कोई निषेध नहीं है। आप समझो, आगे हम कल देखेंगे, बहुत सुंदर दृष्टांत है बालक का, हम कल देखेंगे विस्तार से। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्
न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।